बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना एंड देन बाइनरी नंबर सिस्टम को आपने चेंज किया इन डेसिमल नंबर्स। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल को अगेन हम चेंज करेंगे इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और लास्ट में डेसिमल से बाइनरी किया था, बाइनरी से डेसिमल किया था। तो आज दूसरी कन्वर्जन करते हैं हमारे पास। तो डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में जाना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा जब हम डेसिमल से बाइनरी में गए थे तो हमने क्या किया, डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड किया बाइनरी की बेस से और बाइनरी की बेस की टू। मैंने आपको कहा था डेसिमल की बेस के साथ हमने कुछ नहीं करना। तो अब हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो इसमें भी हमने वही काम करना है, डिवाइड करना है हेक्साडेसिमल की बेस से। एंड हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। तो इस बार हमने जो डिवाइड करना है वो हमने डिवाइड करना है 16 से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है इन डेसिमल 185 इन डेसिमल। तो ये डेसिमल में नंबर है। मैं चाह रहा हूँ कि इस नंबर को मैं चेंज कर दूँ इन हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है मैंने, तो डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है हेक्साडेसिमल की बेस से। और आपको याद होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 16 डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं, मतलब उसकी बेस 16 होती है। तो मैं इसको हेक्साडेसिमल में जब चेंज करना चाहूँगा तो डेसिमल के इस नंबर को मैं चेंज करूँगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल की बेस के साथ हम इसको चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 185 एंड इसको हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 16 के साथ इसको जब डिवाइड करना चाहेंगे हम तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 18 था, 2 इधर आया 25 बन गया। अगेन 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ये 25 था तो 25 और ये 16 कितना बचा, 9 रिमेनिंग आ गया, ये 9 आ गया। अब ये 16 बड़ी वैल्यू है, 11 छोटी वैल्यू है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जब बड़ी वैल्यू जो हमारे पास जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं छोटी वैल्यू आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखने का वही तरीका, हम नीचे से ऊपर की जानिब लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो इसके ऊपर ये ऐसे ही आएगा। तो आपको याद होगा हेक्साडेसिमल के अंदर हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 10 को A लिखते थे, 11 को B लिखते थे एंड F तक हम जाते थे। तो हमारे पास अब ये जो 11 आ चुका है, ये 11 को आप 11 नहीं लिखेंगे, 11 को आप लिखेंगे 11 इज इक्वल टू होता है B के। अगर आपको याद हो मैं इधर एक साइड पे लिख भी दूं अगर दोबारा, A इक्वल 10 के, सिमिलरली B इक्वल होता है 11 के, C इक्वल 12 के, D 13, E 14 एंड F 15। तो अब हमारे पास ये आया 11। ये 11 है, मतलब आपने 11 नहीं लिखना, 11 को आपने 11 को लिखना है उसका जो अल्फ़ाबेट बन रहा है B। ठीक है, तो B लिखेंगे लाइक दिस 11 B एंड 9 है तो 9 उसी तरह से, और इसकी बेस आ गई 16। तो बेटा जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उस डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं उस नंबर सिस्टम की बेस से जिसमें आपने आना। तो आप हेक्साडेसिमल में आना चाह रहे हैं तो आपने क्या किया, हेक्साडेसिमल की बेस के साथ उसको किया डिवाइड।
जब आपने हेक्साडेसिमल की बेस से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आपने 11 को आपने क्या लिखा, 11 को आपने बी लिखा, एंड देन आपने क्या किया, ये जो 9 है 9 वैसे ही आ गया। तो अब हम डेसिमल से आ गए हेक्साडेसिमल में, इसलिए मैंने बेस भी लिख दी हेक्साडेसिमल की, और हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो होती है जी 16। तो 16 एक और एग्जांपल करके देखते हैं हेक्साडेसिमल। लेट्स सपोज नेक्स्ट एग्जांपल 129 इन डेसिमल। 129 डेसिमल के अंदर है। अब आपने इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल में तो हमने भी पढ़ा, जब आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो आप उस डेसिमल के नंबर को डिवाइड करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं हेक्साडेसिमल की बेस से 16 से। तो लेते हैं 129 16 के साथ हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आप 16 से एलसीएम लें उस नंबर का, क्योंकि आप जाना चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो हमारे पास 16 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 128 आता है। 16 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो 128 आ गया। ये 129 था, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर रिमाइंडर में 1। तो ये 16 से छोटी वैल्यू आ गई, फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते इसको। इस तरह से जब आप लिखते हैं तो 8 8 ही होगा एंड 1 भी 1 ही होगा। तो ये बेस आ गई 16। तो आपने अगेन चेंज कर लिया एक डेसिमल के नंबर को इन हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल हम आ गए, सही। एक और एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं हम, जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक अनदर नंबर इन डेसिमल 299 ले, 299 इन डेसिमल, इसको लिख लेते हैं 299 इन डेसिमल। डेसिमल से मुराद उसकी बेस हमने लिख दी 10, तो 299 इन डेसिमल उसकी बेस 10। तो अब इसको भी 16 से हम डिवाइड करके चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल 16। तो देखते हैं 16 है और यहाँ 299 है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, तो कितना रिमेनिंग बचा 13 है, और वहाँ पर हमारे पास है जी 9। तो हमारे पास बन गया 139। और 139 अभी लास्ट में हम यहाँ पर करके आए हैं 8 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आया था 128 और हमारे पास था 139 और वो हमारे पास बच गया 9 इंटू 11। तो 11 को मैं यहाँ पर 11 नहीं लिखता, 11 हमें पता है यहाँ पर 11 बी के इक्वल होता है, तो हम इसकी प्लेस पे बी लिखते हैं। ये 18 है, फर्दर डिवाइड होगा 16 1 दी 16 और रिमाइंडर आ गया 2। तो ये हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको जब नीचे से ऊपर की जानिब लिखते हैं तो 1 2 बी इन हेक्साडेसिमल। तो 299 जो डेसिमल में था वो हेक्साडेसिमल में इक्वल होता है किस नंबर के 1 2 बी। तो ये हमने डेसिमल को फिर चेंज किया हेक्साडेसिमल में, ठीक। तो ये हमारे पास तरीका था। आपको पता होना चाहिए डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो जो डेसिमल का नंबर होगा आपने उसका एलसीएम लेना है, उसको डिवाइड करना है हेक्साडेसिमल की बेस से। अगर बाइनरी नंबर होता, जैसे कि कल हमने किया डेसिमल से बाइनरी, तो आपने डेसिमल के नंबर को डिवाइड किया था, उसका एलसीएम लिया था उस बाइनरी की बेस के साथ, और बाइनरी की बेस कल थी 2। आज हमारे पास बाइनरी नहीं है, हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास कितनी है जी 16। तो हमने इस तरीके से ये डिवाइड किया। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की, बट डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम चेंज कर लेंगे। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर दिए होते हैं हेक्साडेसिमल में, आप उसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं। हेक्साडेसिमल
टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हो तो आप उसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 7A इन हेक्साडेसिमल, 7 एंड A एक नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल में है, हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आपको कल वाला मेथड ही याद हो। जब आप बाइनरी से आए थे डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में, तो आपने बाइनरी के तमाम नंबर्स को 2 के साथ ज़रब किया और उनको मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया, फिर उनकी बेस 2 की पावर बनाई। तो आज मेरे पास हेक्साडेसिमल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो नंबर्स जो कि हेक्साडेसिमल में लाइक 7 इसको मल्टीप्लाई करूँगा हेक्साडेसिमल की बेस से, प्लस ए हमें पता है, ए आपको पता था ए इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पर हम ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 10 इसकी बेस से मल्टीप्लाई किया आपने, बस 2 ही डिजिट थे। हमने क्या किया, इधर से फिर कल बाद में बनाना शुरू की पावर, और आपको याद है हमने जो पावर बनाना शुरू की, वो पावर बनाना शुरू की थी 0 से 0, फिर बाद तो 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 और आगे कोई होती 2 3 4। तो हमने इस तरह से इसको करना शुरू किया, पावर बनाया। अब हम इसको फर्दर जब सोल्व करने लगते हैं तो 7 ही होता है, 16 की पावर 1 मतलब 16 प्लस 10 नहीं है, 16 की पावर 0 मतलब 1। और ये कल हम पढ़ के आए थे, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो वो इक्वल टू आ जाती है 1 की। तो 16 की पावर 0 मीन 1, ठीक। तो सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 16 से, 7 इंटू 16 तो 112 प्लस 10 इंटू 1 तो 10। फर्दर इसको सोल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 122। ये हम डेसिमल में आ गए हैं तो इसके साथ हम बेस लिख देंगे 10। तो डेसिमल में जब आप आ गए हैं तो साथ जिस नंबर सिस्टम में आप आ जाएं, आप उस नंबर सिस्टम की बेस भी साथ में लिख देते हैं, तो डेट्स वाई हमने उसकी बेस भी लिख दी। तो ये हमने क्या किया, एक हेक्साडेसिमल नंबर को चेंज किया डेसिमल नंबर्स में। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है लाइक 7A, आपने उसको हेक्साडेसिमल की बेस से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन तमाम डिजिट्स को एक दूसरे में ऐड करके सोल्व कर देना है, और लास्ट में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम आगे होंगे डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हमें फर्दर क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल 8 9 इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 8 एंड 9, तो इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो हमें पता है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, प्लस नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 16 और फिर पावर बनाना शुरू करते हैं इस तरह से 0 1 एंड आगे कोई डिजिट नहीं है। अगेन उसी तरह से 8 को जब आप 16 से किया प्लस 9 16 की पावर 0 मतलब 1, ओके। फर्दर सोल्व करते हैं, 8 इंटू 16 128 प्लस 9 इंटू 1 9, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1 3 7 इन डेसिमल। तो डेसिमल के साथ में हमने लिख दी बेस। तो अगेन हम एक डेसिमल नंबर में आ गए फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल करके क्लियर करते हैं। लास्ट एग्जांपल 1C2 इन हेक्साडेसिमल। 1 होता है, सी की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11 एंड सी की वैल्यू 12 एंड 2 ही होता है। तो इसको आप चेंज करें डेसिमल नंबर के अंदर। 1C2
16 से आप इसको करें मल्टीप्लाई। हम आ रहे हैं डेसिमल में तो मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम नहीं लेना 1c2, तो 16 से मल्टीप्लाई के 1 इंटू 16 c इज इक्वल टू ये प्लस 12 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16। तो हमने इन तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया 16 से, c की जगह 12 लिखा। इधर से सॉल्व करते हैं, इसकी पावर 0, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, ठीक है। तो पावर हमने बनाई। जब इसको 1 इंटू 2 की पावर 2 मीन 16 और 16 की पावर 2 मीन 16 का स्क्वायर 1 टू 56 प्लस 12 इंटू 16 की पावर 1 मतलब 16 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0 मतलब 1। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको फर्दर जब आपने सोल्व किया 1 से मल्टीप्लाई हुआ 256 तो 256 आ गया। इसी तरीके से फिर आपने 12 को 16 से किया तो 12 इंटू 16 192 प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये हमने सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके जब आप इसको ऐड करेंगे, इनको ऐड किया 256 प्लस 192 प्लस 2, तो यह आ गया 4 5 0 एंड अब हम हैं इन डेसिमल। तो ये था हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आने का वे। तो आज हमने नेक्स्ट कन्वर्जन की, जिसमें हमने देखा कि डेसिमल में अगर कोई नंबर गिवन हो तो आप हेक्साडेसिमल में कैसे आ सकते हैं। 16 से एलसीएम लेते हैं और वो फिर एक मेथड हमने जो फॉलो किया उसके मुताबिक हम उसको चेंज कर लिया हेक्साडेसिमल में। देन हेक्साडेसिमल में कोई नंबर हो तो आप डेसिमल में भी आ सकते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर बनाई, सोल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया वो डेसिमल में। तो ये दोनों कन्वर्जन जो लास्ट लेक्चर में की डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, जो इस लेक्चर में की डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।